प्रिय दोस्तों, नमस्कार। भक्ति वही जिसमें भक्त ही ना बचे, जिसमें भक्ति ही ना बचे। यानी जो भगवान और भक्त जिसकी भक्ति जो भक्ति कर रहा है और जिसकी भक्ति की जा रही है, वो दोनों जब एक हो जाते हैं तो भक्ति का फूल खिलता है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। अब आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं और आध्यात्म को और गहरे रूप में समझ सकते हैं। हमने गीता सीरीज की भी शुरुआत की है, जिसमें और गहरे रूप से आध्यात्म की बात की जा रही है। तो चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें और जो वीडियो पसंद आए उसे शेयर तो कम से कम करना ना भूलें। जहाँ भी आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी वीडियोस की बहुत अधिक ज़रूरत है। तमाम तरह की वीडियो इंटरनेट पर मौजूद हैं, लोग सब कुछ देख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं। तो ऐसी वीडियोस भी क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए जाएं। और लोग कम करते हैं, ऐसी वीडियोस शेयर कम करते हैं, ऐसी वीडियो कम देखे जाते हैं। इसलिए इनके प्रचार की, इनके शेयर करने की बहुत अधिक ज़रूरत है। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। भक्त और भगवान और भक्ति। भक्ति की हमने पहले भी बात की किसी वीडियो में, और आज भी हम भक्ति की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति यानी डिवोशन बड़ी गहरी चीज़ है और बड़ी ऊंची चीज़ है। ये आप में ज़बरदस्त परिवर्तन लाता है। जब भक्ति की जाती है तो आप वो नहीं रह जाते जो थे, पूरी तरीके से बदल जाते हैं। पूरी तरीके से आप में परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि जिसकी आप भक्ति करते हैं वो उसके गुण आपके भीतर आने लग, वो जैसा है वैसे आप होने लग जाते हैं। इसलिए कहा भक्ति हृदय स्थित परमात्मा की। और उसे तो हमने देखा नहीं, क्योंकि जिसे आप बाहर देखोगे उसमें कुछ ना कुछ दोष मिलेगा। गुण तो मिलेंगे लेकिन दोष भी मिलेंगे, तो आप दोष जरूर लोगे। जबकि कहा यहाँ, इसलिए कहा परमात्मा की भक्ति। लेकिन शुरुआत हम उसकी करें कैसे? तो हमने नाम का सहारा, हमारे संतों ने बताया, नाम का सहारा, रूप का सहारा लेकर हम भक्ति की शुरुआत कर सकते हैं। और भक्ति एक हो जाने का नाम है। एक भक्ति भी वही बात करती है जो वेदांत बात करता है। वेदांत या उपनिषद ये कह रहे हैं कि वो परमात्मा अद्वैत, आदि शंकराचार्य का तो दर्शन ही है अद्वैतवाद। और भक्ति भी वही है। याद रखिए, दोनों में कोई भी अंतर नहीं। भक्ति भी वही बात करती है कि जिसमें जिसकी भक्ति की जा रही है, जो भक्ति कर रहा है वो अलग ना रहे। यानी एक तरीके से दृष्टा, दृश्य और दर्शन। दृष्टा यानी जो देख रहा है, और दृश्य यानी जो दृश्य दिखाई दे रहा है, और दर्शन यानी इन दोनों के बीच की क्रिया है। ये तीनों जब एक हो जाते हैं तो वास्तव में अद्वैत घटित होता है। और यही भक्ति की बात भी। इसमें भगवान और भक्त अलग अलग नहीं रह जाते। पूर्ण भक्ति तो वही है जिसमें आप उससे एक हो जाए। और उससे किससे? उस सत्य से, अस्तित्व से एक हो जाने की बात हो रही है। लेकिन हमने तो अस्तित्व को देखा नहीं, हम उस सत्य को जानते नहीं कि वो सत्य क्या है या अस्तित्व क्या है या वो कैसा है। वो जैसे कहा ना कि परमात्मा का वास्तविक स्वरूप तो निर्गुण है या निराकार है। उससे एक कैसे हों, उसकी भक्ति करें कैसे? तो उसके लिए आप शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं। भगवान आप किसी भी पवित्र नाम का सहारा लेकर कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि वो बाहर नहीं, वास्तविक रूप से भीतर है। और बस भक्ति शुरुआत हो जाएगी उसकी।
इसलिए कहा फिर सदगुरु की भी भक्ति होती है। सदगुरु की भक्ति जैसे मीराबाई कह रही हैं, मीराबाई एक भक्त हैं, संत कबीर एक भक्त हैं, रैदास एक भक्त हैं, तुलसीदास एक भक्त हैं। मीराबाई कह रही है सत की नाव खिवट गया सदगुरु, भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो जो सदगुरु है उसके स्वरूप का भी जो सत्य में स्थित है, उसके स्वरूप का चिंतन भी आपको, जो भी महापुरुष हुए हैं उनका चिंतन, उनकी जीवनी, ये भी आपको वहां तक ले जाने में सहायता करती है। और भक्ति, जैसे हमने कहा वेदांत अद्वैत की बात करता है, तो भक्ति भी वहीं तक की बात करती है। भक्ति में दो नहीं रह जाते, एक हो जाता है। जिससे की जा रही है उससे एक हो जाना, और जब एक हो जाएगा तो कहाँ का दृष्टा और कहाँ का दृश्य, ना तो भगवान ही बचेंगे और ना ही भक्त बचेगा, दोनों एक। और जब भगवान भक्त एक हो गए तो जो प्रकट हुआ वही भक्ति है, बड़ी निर्मल, बड़ी पवित्र और बड़ी ऊंची। और ये बड़ा तीव्र मार्ग है। संतों ने कहा कि भक्ति बड़ा तीव्र मार्ग है, सत्य तक पहुंचने बड़ा तीव्र मार्ग है, ईश्वर तक पहुंचने का तीव्रतम मार्ग है। इसलिए भक्ति बड़ी कीमती है। विभक्ति यानी अलग होना। विभक्ति का अर्थ ही होता है अलग अलग कर देना, और भक्ति का अर्थ ही होता है एक हो जाना। और एक किससे? उस अस्तित्व से जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, जो ये विराट अस्तित्व है, इससे एक हो जाना। और जब तक आप शरीर बने हैं, जब तक आप मन बने हैं, तो इससे एक हुआ ही नहीं जा सकता। जो वास्तव में आप है ना, जिसकी वजह से ये शरीर है मौजूद, जिसकी वजह से ये मन कार्य कर रहा है, उस एक को, इसी को अहंकार कहा, अहम भाव, या इसी को जीव कहा। इस जीव को उस सत्य से एक होना है, इस जीव को उस परमात्मा से मिलना है। ये अगर मिल जाए, इसके लिए शरीर को नहीं मिटाना पड़ता कि भक्ति के लिए आप सोचें कि शरीर को मिटा देंगे तो भक्ति हो जाएगी, या मन को तो मिटा ही नहीं सकते, क्योंकि मन को ही तो मिटाना है आपको। शरीर ही मिटा सकते हैं जो स्थूल है आपके पास, क्योंकि अगर मन मिट गया तो वही तो भक्ति होगी फिर। तो शरीर को मिटा देने का नाम भक्ति नहीं है। जो ये जीव है, जो इस शरीर में रह रहा है, जो शरीर करता रहता है, जो कभी कहता है कि ये मेरा घर है, ये मेरा मकान है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे अपने हैं, ये मेरा देश है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सुख है, ये दुख है, ये जो अनुभव करता रहता है ना, इसी का एक हो जाना है उस विराट से, उस अस्तित्व से, उस परमात्मा से। बस वही भक्ति। भक्ति करे कोई सूरमा, ये आसान बात नहीं है। भक्ति बड़ी कठिन, क्योंकि इसमें सब कुछ आपको देना पड़ता है, सब कुछ समर्पण लगता है, पूर्ण समर्पण। जैसे मीराबाई ने किया, जैसे प्रहलाद ने किया। यानी आपका अपना, आपकी अपनी बुद्धि, आपका अपना मन, आपके अपने तर्क, ये रह ही ना जाए। और ऐसा ही एक प्रसंग आपने उद्धव का भी सुना होगा। कृष्ण और उद्धव के बीच जब वार्ता होती है, उद्धव बड़े ज्ञानी हो गए, ये जानने लगे, बातें सीख ली, ज्ञानी थे नहीं, सारी बातें आती थी उन्हें कि ये ब्रह्म है, ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, परमात्मा तो अलग है, परमात्मा ही सब जगह है, सारा ब्रह्मांड ही परमात्मा, अब तुम किस शरीर में उलझे हो। बातें आती थी अनुभव के नाम पर, यानी जो उनका अपना एक्सपीरियंस था वो जीरो था, उनने कुछ भीतर एक्सपीरियंस नहीं किया।
भीतर वही द्वैत चल रहा था कि ये अलग है, मैं अलग। द्वैत चल ही रहा था। मैं अब बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, ये भी तो एक अहंकार ही है ना, ये भी द्वैत ही है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, मैं बहुत बड़ा समझदार हो गया, ये द्वैत ही तो है। और यही उद्धव के साथ था। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, उद्धव ज्ञानी उद्धव को उनसे ये कहा, किसी बहाने से उन्हें गोपियों के पास भेज दिए, क्योंकि गोपियां अनुभवी थी, उन्होंने सत्य का अनुभव अपने भीतर किया था। गोपियां अनुभवी थी, उन्होंने सत्य का अनुभव अपने भीतर किया था। उन्होंने अपने मन को कृष्ण से लगा रखा था, और लगा ही नहीं रखा था, उनने उनमें से बहुत ने तो एक भी अनुभव किया, एकाकार का अनुभव किया। तो श्री कृष्ण को समझ में आया कि अगर ये उद्धव का ज्ञान मिटाना है, जो इसे ज्ञान का भूत हो गया है, अहंकार हो गया, वो अगर मिटाना है तो गोपियां ही उपाय। और उद्धव को गोपियों के पास भेज दिया जाता है, और जब गोपियों के पास भेजा जाता है तो बस उद्धव कहने लगते हैं, तुम कृष्ण किस किस कृष्ण की चर्चा कर रही है, कृष्ण तो सर्वत्र मौजूद है, कोई शरीर का नाम कृष्ण नहीं। जैसी हम बातें करते हैं कि शरीर का नाम कोई कृष्ण थोड़ी है, कृष्ण तो सर्वत्र है, और बात भी सही है। लेकिन ये केवल बातें हैं, अनुभव की बात पहुंचने की वहां तक है, लेकिन आपने क्या अनुभव किया है इसको, अनुभव अनुभव करना है इसको, जीवन में उतरना चाहिए, केवल बातें न रह जाए बाहर की बाहर। तो उद्धव पहुंच जाते गोपियों के पास और बस यही बातें करते हैं। तो गोपियां बड़ी सीधी, बड़ी सरल, उन्हें इतनी ज्ञान की बातें आती भी नहीं, वे यही कह रही हैं कि हम नहीं जानते ये सब बातें, आप जो इतनी बड़ी बड़ी बातें ज्ञान की कर रहे हैं कि परमात्मा निराकार है, दो है ही नहीं, तुम किसका शोक कर रही हो, हम ये बातें समझते ही नहीं। उद्धव, और गोपियां कह रही हैं, उद्धव मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग। एक था और वो तो श्याम के साथ चला ही गया। को अवराधे ईस, अब आपके इस ब्रह्म की बात हम कहां तक समझे, हमें नहीं समझ में आ रहा है। मन तो एक है, कबीर मन तो एक है, चाहे जहां लगाए, चाहे हरि की भक्ति कर, चाहे विषय कमाए। तो हमारा मन तो कृष्ण में रम गया है, रात दिन मन वही है। अब हम आपकी ये ज्ञान की बातें नहीं सुन सकते, हमें नहीं आती है समझ में। अंत में हार गए उद्धव, और ब्रज की धरती से कहा जाता है कि दंडवत प्रणाम करते हुए कृष्ण के पास गए, आंखों में आंसू थे। वास्तव में उस समय उद्धव का ज्ञान ज्ञान था ही नहीं, धोता था, बातें थी बस। तुम्हारा मन कहाँ है, वहीं तो तुम हो। मन अगर उस सत्य के साथ है, सदा हृदय स्थित परमात्मा में डूबा हुआ है, उसके सुमिरन में, उसके चिंतन में, उसके नाम में, शरीर और मन से अलग, असंग, उसकी भक्ति में डूबा है, विषय वासनाओं से अलग, तब तो भक्ति हुई, तब तो जीवन में बात बनी आपकी कुछ, तब तो वो अनुभव आएगा आपका, जो वास्तविक अनुभव है वो आपके भीतर उतरेगा। नहीं तो सब बातें हो जाएंगी, खाली खाली बातें रह जाएंगी, और आप ज्ञानी भी कहना ले लगे, एक और अहंकार आपके भीतर आ जाएगा कि मैं ज्ञानी हो गया। इनसे हमें बचना है। भक्ति वही जिसमें दो न रह जाए, भक्ति वही जिसमें सब एक हो जाए, एक, जो जीव है वो सत्य से एक हो जाए, जिसका वो जो
जिस ईष्ट की आराधना वो कर रहा है, और ईष्ट एकमात्र हृदय स्थित परमात्मा, उसको पुकार। इसलिए कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब हम राम नाम का सुमिरन करते हैं या शिव नाम का सुमिरन करते हैं तो हमें राम याद आ जाते हैं, हम उनकी तस्वीर देखने लगते हैं। लेकिन जो ये ओम नाम है, ओम या सोहम, इसमें तो किसी तस्वीर की बात ही नहीं। तो सीधा मन उसी नाम में लग जाता है, कोई आकार ही नहीं रहता, और वास्तविक जो स्वरूप है वो प्रकट होता है। क्योंकि परमात्मा को भी आपने देखा नहीं। और विधि कुल मिलाकर इतनी है कि आपको मन को मारना है। सारा प्रयास ही मन को रोकने का है, और यही गोपियों ने की। गोपियों का मन रुक गया। गोपियों ने एक कृष्ण, चूंकि कृष्ण वास्तव में योगी थे, योगेश्वर थे, उस सत्य में स्थित महापुरुष थे, इसलिए उसमें मन को लगाने से गोपियों का मन एकदम निर्मल हो गया, शुद्ध हो गया। रात दिन बस कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और जो चूंकि वे स्वयं में स्थित थे तो वो कृपा उनको मिलने लग गई। ये हर किसी के ध्यान करने से नहीं होगी, ये किसी ऐसे योगेश्वर का ही, योगी का ही ध्यान करने से ही होगी, या आप ऐसे किसी नाम का चिंतन करने से ही होगी। मन पवित्र होगा, और जब मन पवित्र होगा, धीरे धीरे जितना वो पवित्र होता चला जाएगा उतना ही आप अपने भगवान के निकट होते चले जाएंगे। निराकार निर्गुण रूप के आप करीब होते चले जाएंगे। और जब दो ही ना बचे, जब भक्त ही ना बचे और अपने भगवान से एक हो जाए, तो जो सत्य है वो प्रकट हो जाएगा, भक्ति प्रकट हो जाएगी। यहीं तक पहुंचना है। इसलिए कहा कि भक्ति ऐसी है जैसे मीराबाई कृष्ण की कर रही हैं, तो कृष्ण का स्वरूप उन्होंने अपने मन में खड़ा किया। और खड़ा केवल कृष्ण का स्वरूप नहीं किया, करते करते जितने भी उनके मन के विचार थी, वासनाएं थी, कामनाएं थी, सब जाके उस कृष्ण में एक हो गए। और फिर उन्हें सत की नाव केवटिया सदगुरु रैदास जैसे गुरु भी उपलब्ध हो गए, क्योंकि उनकी भक्ति सच्ची थी। सब कुछ मिल जाता है, गुरु भी मिल जाता है। तो उन्होंने बताया कि ये कृष्ण भी द्वैत है मीरा, अभी तो दो चल रहा है, अभी भक्त और भगवान है, ये एक हो जाए, अपने भगवान से एक हो जाओ। ना तो कृष्ण न मीरा, गुरु न चेला, पुरुष अकेला, तो भक्ति वास्तव में पूर्ण होगी। और बस फिर भक्ति पूर्ण हो गई। मीरा ने वो ज्ञान पा लिया। तो आपको ये बात समझ में आई होगी, भक्ति जिसमें भक्त बचे ही ना, करते करते। और ये इसलिए साधना की जाती है, निर्मल किया जाता है, चित्त को शुद्ध किया जाता है, पवित्र किया जाता है। तो ये भक्ति की बात हो गई। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।